गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं तो अभी शावर लेकर आ चुकी हूँ, नहा कर आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने। और मिट्टी का जो ब्रेकफास्ट है अलग से बनाती हूँ वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी हम लोग साथ में जो खाना बनाती है वो खाती ही नहीं है। पता नहीं क्या उसको पसंद ही नहीं आता है, मतलब वो खाना ही नहीं खाती है। तो बड़ी मुश्किल से उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती है जिससे वो खाना खा ले। तो अभी मैं तो आ चुकी हूँ, मैं रेडी भी हो गई हूँ और पूजा भी मेरी हो चुकी है। सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं मिट्टी को उठाने, क्योंकि मिट्टी के पापा जा चुके हैं, जा रहे हैं, मतलब वो चले गए हैं नहाने के लिए। और बिस्तर मुझे सही करने हैं अभी, क्योंकि ये लोग उठ जाते हैं तभी मैं बिस्तर सही करती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं मिट्टी उठाने। तो चलिए चलते हैं हम लोग साथ में मिट्टी को उठाते हैं। हट्टी सो रही है। मिट्टी, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छो ले हो कितने प्यार से छो ले हो। बोलो गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, गुच्छा बू पियोगी? मम्मा पियोगी? सो मिट्टी भी उठ चुकी है और उसको अभी जा रही हूँ मैं पानी वगैरह देने के लिए। और ये देखो मिट्टी के पापा का कप यहाँ पर रखा हुआ है, इन्होंने पी लिया है अपनी चाय, क्योंकि मैं तो पीती नहीं हूँ। और मैं तो कुछ भी नहीं पीती हूँ, सिर्फ सुबह पानी वगैरह हुआ तो भी ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैं गर्म पानी पीती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, वही कभी कभी। क्या हो गया? अच्छा आप पियो। आपसे नहीं बोल रहे बेटा, आपसे नहीं बोल रहे हैं। क्या हो गया? तो ये कप रखा हुआ है, अभी इनको उठा कर रखने जा रही हूँ। मिट्टी के पापा का जो एक कप था, बड़ा कप था, वो मिट्टी ने तोड़ दिया, अभी 3-4 दिन पहले ही तोड़ा है। तो अब इनको ये वाला कप देती हूँ। ये पहले मेरा था, अब इनका हो चुका है। ज़्यादा मतलब अच्छे जो डिज़ाइनर कप हैं वो रखे हुए, उनको लेकर आती हूँ ना, तो मिट्टी क्या करती है, सब उठा उठा कर डर लगता है कहीं फेंक ना दे। तो इसलिए मैं इनको ये वाले कप में देने लगी हूँ। इनकी क्या है ना, इस कप में इनकी फिंगर नहीं जाती है। ये देखो, इसमें मेरी जाती है, मेरी पतली पतली है, और उनकी जो है थोड़ी सी मतलब मेरे से मोटी है, तो इसमें नहीं जाती हैं। तो कहते हैं कि इसमें मेरी फिंगर नहीं आती, इसमें मत दिया करो। सो अब जा रही हूँ मैं किचन में और देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे अपना लहंगा वगैरह भी निकालना है, करवा निकालना है, और बैंगल सेट भी बनाना है, चूड़ियों का सेट भी बनाना है, बिंदी, अपने मेकअप का सामान सारा मुझे आज ही निकाल कर रखना है, क्योंकि कल तो फेस्टिवल है, कल करवा चौथ है, और कल इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे पास कि मैं ये सब करने बैठूँ। ये देखो मेरी थ्रेडिंग तो हो चुकी है, मैंने थ्रेडिंग अपनी कर ली थी, कल ही कर ली थी, मेरी सही हो गई है। आज ट्यूसडे, तो आज हम लोग करते नहीं हैं। सो चलिए, आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो निपटाते हैं धीरे धीरे सारे काम। ये क्या लग गया इसमें? तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ओके ओके, इसमें बोलोगे ओके? बोलो ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोला आपने? बोलो गुड मॉर्निंग। अच्छा लेटे हैं, कह रही है लेटे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी हम लोग सोकर उठ चुके हैं, मतलब मैं तो नहीं सोई हूँ, मिट्टी सोकर उठ चुकी है, दोपहर हो चुकी है और इनके पापा आ चुके हैं। लंच मेरा मैंने सुबह ही बना लिया था। क्या बेटा? क्या? आप खेलो, आप खेलो, आप खेलो, आप खेल लो बेटा।
एक मिनट आती हूँ। मिट्टी मुझे इसलिए बुला रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई कर रही है और जिद कर रही थी कि दिखाओ दिखाओ। क्या पढ़ रहे हो ये दिखाओ पहले मुझे, क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? 1 2 3 पढ़ रही हैं। ये 1 2 3 नहीं है, ए फॉर एप्पल। बोलो एप्पल मीन्स सेब। बी फॉर बेबी, बेबी। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अरे डॉग जेनी को देख रही है, जेनी नहीं है। ई फॉर एलिफेंट, वो रखा है एलिफेंट, वो उसके पे देखो लाफिंग बुद्धा के पास। ई फॉर एलिफेंट, गई एलिफेंट लेने के लिए। हाँ हाँ दिख गया बेटा, दिख गया एलिफेंट। एफ फॉर फिश, फिश कैसे करती है? फिश ऐसे करती है फिश। और जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैंड। मैं यही बोल रही थी कि अभी मैं जा रही हूँ अपनी, बेटा हटना आगे से मानती नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी साड़ी वगैरह निकालने। क्या हो गया? साड़ियाँ निकालने, क्योंकि मुझे कल साड़ी पहननी है। कल मैं साड़ी पहनूंगी, सोच रही हूँ कि मैं कल साड़ी पहन लूँ, क्योंकि अब कल फेस्टिवल, रोज़ रोज़ तो पहनती नहीं हूँ मैं। कल फेस्टिवल है, करवा चौथ है वो भी, तो कल सोच रही हूँ मैं पहन लेती हूँ। और देखती हूँ, अभी तो मैं देखने जा रही हूँ कौन सी साड़ी पहनूँ कौन सी नहीं पहनूँ, मुझे इतना भी पता भी नहीं है। इतनी सारी साड़ियाँ हैं और पहनती डेली नहीं हूँ कोई भी। बट मैं जो भी साड़ी पहनूँगी वो मैं पहनूँगी शादी वाली, जिसमें मेरी मैरिज में जो मुझे मिली है। क्या हुआ? तो अभी वही पहनने जा रही हूँ और पहनने के बाद में मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी है। पहले मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ, बैंगल्स वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद साड़ी भी दिखाऊंगी, फिर मेहंदी भी दिखाऊंगी लगाते हुए, ठीक है? तो चलो चलते हैं। फिर साड़ी निकाल लेती हूँ और बैंगल्स वगैरह सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट करके एक जगह रख लो ना, तो इससे ये होता है कल भर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे निकालने में। तो चलो निकाल के रख लेती हूँ मैं पहले सब कुछ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, साड़ी भी रेडी हो गई है और मैंने मेकअप भी रेडी कर लिया है, सब कुछ रेडी कर लिया है। तो ये है पूरा मेरा मेकअप का बॉक्स, मैंने पूरा का पूरा सेट करके रख लिया है। ज़्यादा कुछ यूज़ करती नहीं हूँ मैं, नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती हूँ जो, तो वही पूरा नॉर्मल चीज़ मैंने पहले से ही पैक करके रख लिया है कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। बिंदी विंदी सब कुछ मैंने रख लिया है इसमें, कि बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो तैयार होते टाइम, क्योंकि कल बहुत सारे काम है, घर में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और फिर मेकअप वगैरह तैयार भी होना, सब कुछ करना है। तो मैंने सब कुछ पहले से ही करके रखा हुआ है। और मैंने साड़ी वगैरह भी निकाल ली, साड़ी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी साड़ी ये पहनने वाली हूँ मैं, ये वाली साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है, चुनरी वाली साड़ी है, चुनरी वाली जो होती है ना साड़ी, वो वाली है। और ये वाली साड़ी मैं पहनूंगी। इसका ब्लाउज़ तो मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं अब थोड़ी सी हेल्दी हो गई, थोड़ी सी पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मैं थोड़ी सी स्लिम थी और अभी मैं थोड़ी हेल्दी हो गई। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ आओ, ये देखो मिट्टी हैंड दिखाना पूरे अपने, और वो वाला भी दिखाना पास से। देखो आप लोग एक बार हैंड इनके बैक करो, वो वाला भी हैंड दिखाओ, इस वाले हैंड को भी दिखाओ, इस वाले हैंड को दिखाओ। ये देखो, ये सारे हैंड देख रहे हो आप लोग, ये सारे हैंड ना इन्होंने कैसे गंदे किए हैं बताती हूँ। ये सारे हैंड इन्होंने, मेरा आई शैडो पैलेट था, 2 आई शैडो जो कलर थे, वो दोनों आई शैडो कलर और एक पिंक कलर की लिपस्टिक थी, उसको एक इतनी देर में मैं पैक करी जितनी में इन्होंने पूरा का पूरा उसको मसल दिया, पूरे के पूरे आई शैडो ख़राब कर दिए, 2 कलर मेरे, और मेरे लिपस्टिक भी पूरी ख़राब कर दी है। तो मेरा अभी ये काम हो चुका है। अब चलो जल्दी फटाफट से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। 6:30 बज चुका है, 7 बज रहा है, तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को डिज़ाइन। मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को कि इनके पापा पता है कल मेरे लिए क्या लेकर आए, मतलब क्या बोल रहे हैं। इनके पापा बोल रहे हैं कल सबसे पहले जब तुम्हारा फास्ट खुलेगा तो तुम इससे फास्ट खोलना। ये लेकर आए हैं पहले से ही मेरे लिए, कि मतलब कि इतना सारा लेके आए, कहते हैं कि कल तुम्हारा फास्ट है, आज ही इसको खा लो, कम से कम 2-3 खा लो। मैंने कहा मेरा पेट है यार, कुआं नहीं है। तो मुझसे बोले कि इसको 2-3 खा लेना, पूरा का पूरा लेकर आ गए हैं, इसको खा लेना, और उसके बाद में कल जब फास्ट ब्रेक होगा तुम्हारा तो इसको भी इसी को खा कर करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बता दिया है, हो गया है। अभी मिट्टी उसको लेकर बैठी है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा लेकर आए हैं। मैंने कहा हाँ सब कुछ तो मैं खा लूँगी एक बार में ही,
सो चलिए अब लगाती हूँ मेहंदी, फिर मिलती हूँ। गाइस मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। ये है मेरे करवा चौथ के एक दिन पहले का व्लॉग। मैंने जिस तरह से तैयारी की थी उसके भी व्लॉग मैंने बनाया था, बट मैंने ये करवा चौथ के दिन इसको अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं यूट्यूब खोल ही नहीं सकी, इतना आप समझ सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि मुझे व्लॉग कहाँ से मैं एडिट करके अपलोड कर सकती। तो ये व्लॉग ये आप लोगों को कल देखने को मिलता है करवा चौथ के दिन यानी, बट कोई टाइम की वजह से मुझे नहीं मिला, तो मैंने एडिट करके इसको आज ही अपलोड किया है, 2 व्लॉग एक साथ। गाइस मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये अभी आप देख सकते हो। ये पूरी मैंने लगा ली है। ये हैंड में दिख नहीं रहा, पता नहीं थोड़ा सा। देखो मिट्टी ने नीचे का सारा फैला कर रखा है सामान, सारे टॉयज। तो ये मैंने पीछे से लगाई है मेहंदी, पीछे की साइड, और ये मैंने आगे की साइड लगा रखी है। ये यहाँ पे मैंने ढपली टाइप का जो होता है ना, वो बनाया हुआ, शायद समझ में आ रही होगी डिज़ाइन। ये बीच में मैंने पता लगा ली, ये वैसे डिज़ाइन थी यहाँ की थी, बीच में मैंने फिर भी लगा ली। डिज़ाइन नहीं थी फिर भी मैंने लगा ली। सो मेरी डिज़ाइन मेहंदी तो फाइनली लग चुकी है। और मिट्टी ने मेरे यहाँ बाल खोल दिए तो मैंने जल्दी से जूड़ा लगा लिया, ऐसे ही लगा लिया। और मेहंदी लगी हुई है बालों में क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। कैसी लग रही हूँ साड़ी में? ये वाली साड़ी पहनी है, और ये साड़ी है मेरी चुनरी की साड़ी जो मेरी शादी में आई थी मेरे लिए। तो जो शादी में साड़ियाँ आई थी वो वाली साड़ियाँ हैं। ये साड़ी मैंने पहनी आज है। सो बताइए गाइस कि कैसी लग रही है। सो मिट्टी यहाँ पे शैतानी कर रही है। मिट्टी क्या कर रहे हो बेटा? और मिट्टी अभी रेडी नहीं हुई है। मिट्टी को मैंने सिर्फ अभी कपड़े पहना दिए, बाकी अभी देखो अभी इसको नहला धुलाना सब कुछ बचा हुआ है। काम बहुत सारे बचे हुए हैं और टाइम हो चुका है 11 बज चुका है। काम अभी बहुत सारे हैं मेरे पास में। सो गाइस चलिए फटाफट से मैं पहले काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ, क्योंकि भी दाल वाल सब पीसनी है। राइस भी मुझे धूप में रखना है क्योंकि हमारे यहाँ लड्डू बनता है राइस के ही, तो वो सब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं मिलती हूँ आप लोगों से उसके बाद। सो चलिए और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। साड़ी पहना है मैंने, तो आज तो मेरे सारे काम बहुत लेट में होंगे, धीरे धीरे होंगे, कि मुझसे साड़ी में कोई काम हो नहीं पाते हैं। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी क्योंकि काम बहुत सारा, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और सुबह से जब मैं उसका कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फटाफट काम करने पड़ते हैं ना, तो कुछ हो नहीं पाता। मैंने दाल वगैरह सारी पीस ली है और अभी मम्मी को मैंने बुलाया था। मतलब घर में इतना सारा काम है, काम कर नहीं पाती, और मिट्टी देखे और शैतानी कर रही है, इतना करने नहीं दे रही है मुझे। तो मैंने मम्मी को बुलाया है आज। और ये देखो मिट्टी, देखो मम्मी और मिट्टी, और ये देखो मेरा भाई, दिखाऊंगी नहीं, पीछे खड़ा है वो भी, और वो भी जैनी से खेल रहा है इसलिए। और मेरी साड़ी देखो कहाँ जा रही है। सो मिट्टी साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। देखो मम्मी का करवा। सो चलिए अभी जो काम करने हैं किचन में जब करूँगी तो फिर उसके बाद में मैं किचन में ले चलूँगी आप लोगों को। तो मिलती मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में फिर से। सो मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे दाल के जो फरे बनते हैं उसकी जो चना की दाल होती है उसको फ्राई कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि उसको हल्की सी फ्राई करके ही पीसी जाती है क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है, इसलिए। ये है करवा चौथ का व्लॉग जो कि मैं दोनों एक साथ एडिट कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, फूल माला वाला ये सब तो सारी चीज़ें तो पहले से मंगा सकते हो, बट ये ऐसा सामान है कि जो पूजा वाले दिन ही आता है। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ काम से थोड़ा मेरे घर के पास से, क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना था इसलिए मैं जा रही हूँ उनके साथ में। और मिट्टी को मैं नहीं ले जा रही हूँ, और मिट्टी गई है ऊपर अपने मामा के पास में, मैं जा रही हूँ इनके साथ में। सो मार्केट क्या, सो जा रही हूँ मैं मार्केट। ये है मेरा मास। पहुँच गई हूँ मैं मार्केट, और यहाँ से जो भी सामान लेना है मुझे वो मैंने ले लिया है। थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी। मैं मार्केट भी गई हूँ, सारे काम भी हो गए हैं। मम्मी नीचे काम कर रही हैं किचन में, और मैं तो ये है कि मिट्टी को संभालना रहता है, इसलिए मेरी मम्मी को बुला लिया मैंने आज। और हालत देखो मेरी, बाहर से आई हूँ और यहाँ पे ये बनाने के लिए आई थी मैं। हमारे यहाँ ये बनता है, इसकी पूजा होती, मतलब ये बनता है और फिर चंद्रमा देख के पूजा होती है। ये चांद और सूरज और स्टार, तुलसी जी का पेड़, और ये इस तरह से कुछ बनता है, ऐसे पूजा होती है, इस तरह से पूजा होती है। सो
आई थी मैं कपड़े उतारने के लिए, कपड़े टंगे हुए थे, मैंने कहा कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि काम है। अभी मम्मी किचन में काम कर ही रही है, किचन के तो सारे काम मम्मी निपटा रही हैं। मेरे पास इतना वही नहीं था क्योंकि मुझे मार्केट के भी काम करने थे। ये बन रहे हैं हमारे यहाँ चावल की पिन्नियाँ बनती हैं करवा में, वही डाले जाते हैं जो 2 करवे बनते हैं, उनमें सिर्फ ये लड्डू डाले जाते हैं और चूरा वगैरह, पूरी वगैरह, मिठाई जो भी डालते हैं, बट ये ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। तो इसको भून कर इसको चाशनी में मिक्स करके इसका लड्डू बनाते हैं। लड्डू बन रहे थे और बहुत सारी चीज़ें घर पे बनती हैं तो सभी को पता है, तो सब चीज़ों का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत बड़ा बनता और इतना टाइम भी नहीं हो रहा था मेरे पास में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कर वाले दिन कितना लोग बिजी हो जाते हैं। मैंने तो अपना यूट्यूब क्या फ़ोन ही खोल कर नहीं देखा, सिर्फ ओनली ब्लॉग बना लिया है कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था इसलिए। तो यहाँ पे दही बड़े भी बन चुके थे, दही बड़े मम्मी सारी चीज़ तैयारी कर रही थी, मैं पूजा पाठ का सारा तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं करवे की तैयारी कर रही हूँ, मम्मी ने लड्डू वगैरह बनाया था, मतलब लड्डू की तैयारी की थी मैंने, लड्डू बना के लड्डू डाले थे इसमें, पूरियाँ बना रही थी, पूरियाँ भी डालनी रहती हैं जोड़े के हिसाब से, और एक एक पेयर बनाया जाता है पूरा पूरियों का। और चूरा वगैरह जो होता है जिससे पोहा बनता है वो भी डाला जाता है, और जो मिठाई गट्टे की होती है वो भी डाली जाती है, मिठाई भी डाली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ करवे में पड़ती हैं। और दोनों ही करवे में सब भरा जाता है, सारी चीज़ें, बहुत सारा सामान भरा जाता है करवे के अंदर में। तो मैं यहाँ पर ये बैठी कितनी स्टाइल में हूँ मैं मैंने ये भी नहीं देखा है क्योंकि काम के टाइम पे समझ में नहीं आता है क्या कुछ और व्लॉग होता, थोड़ा बहुत ध्यान दे लो। यहाँ पे मैं करवे में कलावा बांध रही थी कि खाली ऐसे नहीं रखा जाता है करवा। और फिर मेरा सारी तैयारी हो चुकी थी, किचन की सब कुछ बन चुका था, फिर मैं यहाँ पर रेडी होने के लिए आ गई थी और फटाफट से मैं रेडी भी हुई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगा होगा, सभी लोग कहते हैं बहुत टाइम लगता है बट मुझे नहीं लगा था टाइम क्योंकि मुझे बहुत जल्दी तैयार होना था। सभी लोग कहते जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि चाँद निकलने में कोई वो नहीं, फिर भी चाँद निकलना 8:30 बजे के बाद ही होता है। बट ये मैं 7 बजे रेडी होने बैठी थी क्योंकि काम इतने हो जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे थे तैयार होने में, 15 मिनट में सब कुछ रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने लहंगा पहना है जो हमारे यहाँ मेरी शादी में आया था, चढ़ाया में बोला जाता है, उस साड़ी में लहंगा पहना, मतलब वो लहंगा पहना था, वही मैं हमेशा पहनती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बोला जाता है शादी में जो आता है वही चीज़ हमेशा पहननी चाहिए। अगर नहीं है तो नया साड़ी और जो चुनरी चढ़ाई जाती है तो उसको ज़रूर डालना होता है। अगर आपके पास चढ़ाई का कोई मतलब बहुत साल शादी हो जाते हैं जिनके पास में नहीं होता है तो वो नई साड़ी के साथ में वो चुनरी डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर रेडी हो गई हूँ पूरी तरह से, अभी आप देख सकते हो ये इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ और सिंपल से हुई हूँ, कोई ज़्यादा नहीं हुई हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने मैं ब्लॉग ही बनाया है, ब्लॉग के सामने मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने लगाया और ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, ओनली सिंपल से मैं रेडी हुई हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ टेरेस पे और मिट्टी अपने डैडा के पास में नहीं रुक रही थी, कह रही थी कि मुझे बैठना है मम्मा के साथ में, तो मिट्टी भी यहाँ पे बैठ के पूजा करा रही थी मेरे साथ में। ये मम्मी का करवे हैं और वो मेरे हैं, मम्मी मेरे बगल में बैठी हैं, मैं हूँ, एक आंटी है और एक और है मेरे साथ में, मतलब वो दीदी लगती हैं, वो भी हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के पूजा कर रहे थे। चारों लोगों ने की थी। और ये चुनरी आप देख सकते हो, ये चुनरी हम लोगों ने ओढ़ी है जो शादी की है, शादी की मम्मी की भी है, शादी की मेरी भी है, सब दोनों लोगों ने ओढ़ रखी है। और मम्मी ने न्यू साड़ी पहनी है और मम्मी तो शादी के हो गए हैं 25 साल 26 साल, तो इसलिए मम्मी की साड़ी पहन रखी है। वो सारी साड़ी तो पहन चुकी मम्मी, क्योंकि मम्मी लोग साड़ी ही पहनती हैं तो साड़ी का बहुत शौक सब हो चुका है, मतलब साड़ी पहनती हैं। और मैं तो साड़ी, मेरी जो साड़ियाँ हैं सारी की सारी साड़ियाँ वैसे ही रखी हैं, तो मैंने अभी हर फेस्टिवल में वही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, अभी चाँद नहीं निकला है, ये 7:30 या 7:45 का टाइम हो रहा था, चाँद निकला था 7:45 बजे। और जब चाँद निकलता है ना तो देख के एक अलग सी खुशी आ जाती है चाँद को इस वाले दिन, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, व्लॉग बहुत लंबा बन जाता है गाइस, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कट कट करके क्लिप बनवाई है। तो यहाँ पे मैंने पूजा वूजा कर ली थी और 4-5 जो मतलब कथाएँ पढ़नी थी। मैं एक कथा जो कैलेंडर की होती है वो पढ़ चुकी थी क्योंकि कैलेंडर को रख दिया था फिर मैंने, और फिर यहाँ पे एक कथा मैं पढ़ रही थी, कथा भी होती हैं बहुत सी, तो मैंने यहाँ पे एक कथा पढ़ी थी, फ़ोन से मम्मी ने दिखाई थी, फ़ोन से बहुत इंटरेस्टिंग सी कथा मुझे लगी करवा चौथ की, तो मैंने एक फ़ोन से देख कर भी पढ़ी थी। मतलब आजकल का जो ज़माना चल रहा है उस हिसाब से फ़ोन का ज़रूरी है, फ़ोन भी पास होना, फ़ोन में देखकर मैंने पढ़ी थी एक कथा, और एक कैलेंडर में जो होती है वो मैंने देखकर पढ़ी थी। और यहाँ पे ये इस तरह से कुछ सजाया जो मैंने सुबह दिखाया था आप लोगों को, उस तरह से रखा गया है यहाँ पर। और सारे दीपक मम्मी जला रही हैं। मम्मी मेरी बहुत हेल्प कराई क्योंकि मिट्टी छोटी थी और बच्चों के साथ में अकेले सबको संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो मम्मी को मैंने इसीलिए बुला लिया था। तो मम्मी भी यहाँ पर
बैठी हैं और मिट्टी को मैं यहाँ पे कैप लगा रही थी क्योंकि ऊपर ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे एक कथा पढ़ रही हूँ फ़ोन में देखकर। और सो लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा था तो मैं इस तरह से बैठी हूँ, इस तरह से बैठ गई क्योंकि बहुत हैवी, बार बार पायल भी पहन रखे थे तो हैवी पायल के साथ में बार बार पैरों में चुभता है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे पैर करके बैठ गई हूँ तो इससे लगेगा नहीं, मतलब पैरों में लग नहीं रहा था। और मिट्टी यहाँ पे कैप लगा नहीं रही थी बार बार, तो उसके डैडा पीछे से बोल रहे कि कैप लगा लो, हटाओ नहीं, कैप लगा लो। और चांद का वेट हो रहा था बस। तो और आधी क्लिप तो मैंने बनाई ही नहीं है, मैंने कथा पढ़ लिया उसके बाद में हम लोग बैठे रहे आधा घंटा, आधे घंटे बाद कहीं चंद्रमा निकला है। तब तक हम यहाँ चारों लोग बैठे थे और ये जो बगल में आंटी जी बैठी हैं ये बूढ़ी सी हैं, तो इन्होंने कोई कथा वथा भी, एक सॉन्ग भी सुनाया, मतलब कहा था ऐसा टाइम पास नहीं होता है, भगवान जी के कोई गाने वाने गाओ। तो गाने वाने गाए थे, मतलब कुछ एक दो गाने गाए थे, फिर मम्मी ने भी गाए थे, बैठे रहे। मतलब होता है भगवान जी के सारे करो तो मज़ा आती है सब सुन देखने में, मतलब हम लोगों को तो आते नहीं है सॉन्ग वगैरह, ये सारे सुनने में मज़ा आती है। तो मेरी यहाँ पे कथा पूरी हो चुकी थी, सभी लोग पैर वैर छू रहे थे। और उसके बाद में ये मैं दीपक वीपक, ये जो गणेश जी बनाए जाते हैं जिनसे और वो लिया जाता है सुहाग वगैरह, वो सब रखी हैं। सो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चांद निकल आया है। जैसे ही चांद निकला था इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताऊँ। तो हम लोग यहाँ पे जो चंद्रमा की जो पूजा होती है वो करना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, और अर्घ देना था। अर्घ देने की मैंने ब्लॉग वॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं पूजा पाठ का ब्लॉग कम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। इतना बना दिया मेरे लिए, मुझे यही बहुत लग रहा था। और थोड़ी बहुत पूजा को, हर चीज़ को कैद नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की क्लिप नहीं लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने हर चीज़ की नहीं बनाई है, अर्घ देने की मैंने नहीं बनाई है, यहाँ से पूजा की बना ली है। जो चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं उतना ही बहुत है, और पूजा पाठ तो बहुत सी होती हैं तो वो भी मैंने कर ली है। और क्योंकि सारा माइंड फिर वहीं लग जाता है, इससे अच्छा है कि आप लोग पूजा पे ध्यान दो। तो मैंने वैसे भी मुझे तो पता भी नहीं था, ये मेरा भाई वहाँ से बना रहा था तो वही हो गया। और यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर इन्होंने कहा था लाइट लगा दे, बट यहाँ पे लाइटिंग लगाने की कोई जगह नहीं थी तो इसलिए लाइट नहीं लगाई, फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ा हम लोगों को। तो आई नो कि थोड़ा बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, अंधेरा देख देख के यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ऐसे ही जो थोड़ा बहुत काम चल गया है। पर हम लोगों को तो समझ में आ रहा था क्योंकि थोड़ी बहुत तो लाइटिंग थी, बट कैमरे में नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से कि अब पूजा हो चुकी है। और ये मुझे यहाँ पर मीठा खिलाकर पानी पिला रहे हैं, फिर उसके बाद में मैंने इनके पैर छुए थे कहते हैं चलो आज पैर छुओ और आशीर्वाद लो अच्छा सा। तो फिर मैंने यहाँ पे पानी पी लिया था क्योंकि सारा दिन व्रत रहने के बाद में खाना खाने की इच्छा नहीं, बस एक पानी पीने की इच्छा होती है और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे पूजा कंप्लीट कर ली है, फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। सो मिलती हूँ मैं।